प्रारंभ भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकान धाम धर्म प्रवाह संघ सेवा संस्थान द्वारा निर्माणाधीन भव्य लघु संवेशिका क्षेत्र पर श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान के जिनालय में विराजमान है। प्रातः काल की बेला है और आज जैन धर्म के लिए बहुत बड़ी जो है क्षति हुई है। जैन धर्म के वर्तमान के महान संत जिनके लिए अनेक उपमा दी जाए वह कम हैं, जिन्होंने पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में धर्म की जो प्रभावना की, धर्म के लिए जो जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया और देश के लिए भी अनेक प्रकार की जो है श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने अपनी योजनाएं अपनी जो है श्रम किया और इंडिया को जो है भारत की जो पहचान दी, नाम दिया, वह जो है आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज, जिन्होंने जो है भारत की जो है संस्कृति को पुनः जीवित किया, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत जियो और जीने दो, अहिंसा, जीव रक्षा आदि के लिए उन्होंने अपना जो है सभी को प्रेरित किया। स्वदेशी आदि वस्तुओं के लिए जो उन्होंने प्रेरित किया, आदि अनेक अनेक जो है जो गुण उनके अंदर जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और हम सभी के लिए जो उन्होंने काम किया वह अविस्मरणीय है, जिसको जो है कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज यदि मैं यहाँ पर हूँ तो वह उनका ही जो है वह बीजारोपण है। जब वह 86-87 में ललितपुर में लगभग थे, वाचना हुई, उस समय उनके सानिध्य को प्राप्त किया, दर्शन किया, उनके उपदेशों को सुना और उस समय भावना बनी कि इस मार्ग पर बढ़ना चाहिए और वही बीजारोपण आगे चल करके इस मार्ग पर बढ़ सका। कितने अनेक हजारों लोगों के लिए मोक्ष मार्ग पर बढ़ाया, महावृत्ति, अणुवृत्ति आदि संयम की उसके मोक्ष मार्ग पर बढ़ाया। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज आज प्रातः काल 2:30 बजे इनका आज जो है लिखना समाधि पूरी हुई। कहते हैं साधक जब वह दीक्षा लेता है तभी से वह अपनी साधना की ओर बढ़ जाता है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में सभी जानते हैं कि वह अपने जो है हर समय अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं, अपनी निर्दोष चर्या की जो है अपने पालन करते हैं। और जिन्होंने जो है अनेक वर्षों से जो है मीठा, नमक आदि कितनी सारी वस्तुओं को त्याग, और अभी कुछ समय से जब उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तब तो कुछ भी केवल पानी आदि केवल 2-3 अंजीरी आदि ले रहे थे। और कहते हैं ये शरीर जो है नश्वर होता है, शाश्वत नहीं होता है।
जो जब एक जन्म होता है तो मरण भी होता है, छोड़ना ही पड़ता है, और साधु संत उसी को छोड़ने की साधना करते हैं और अनवरत साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आज अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। वैसे तो एक हिसाब से देखा जाए तो दुख की भी बात है, क्योंकि जो हमें उनको सानिध्य मिल रहा था, उनका उपदेश मिल रहा था, उनका मार्गदर्शन मिल रहा था, वो अब हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो साधना के उन्होंने उत्तम शिखर को प्राप्त किया। कहते हैं हम मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाते हैं, वेदी बनाते हैं, भगवान विराजमान करते हैं, शिखर भी बनाते हैं, और शिखर बनाने के बाद यदि उस पर कलशारोहण ना हो तो वह मंदिर अधूरा होता है। ये संलेखना समाधि कलशारोहण है, और उससे ही वह मंदिर की शोभा होती है, और उससे ही साधु की भी शोभा होती है। आज के दिन उन्होंने वह निर्विकल्प, देखिए कितने अलिप्त होके, कहाँ इतना विशाल संघ था, और कुछ समय से केवल 3-4 पिछी ही जो है अपने, क्योंकि वो निश्चित ही साधक अपनी जो है समझ जाते हैं। कुंडलपुर जब महोत्सव हुआ उस समय भी उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, लेकिन उस समय से उनको जो है संभवतः ऐसा लगता है कि झलक गया था कि, और उसी समय से वो बल्कि कोरोना काल से जो है उन्होंने उनका अपना छोटा संघ बना लिया था, केवल 3-4 पिछी। उन्होंने अपनी जो है संघ के प्रति जो ममत आदि जो उसको भी उन्होंने जो क्या कर दिया, दूर कर दिया था। ऐसे उन्होंने महान संत, महान योगी, इनके वहां जितना भी कहा है उतना कम है, आज उन्होंने वह उस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हुए। हे भगवान, उनके चरणों में मन से, वचन से, काय से सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति पूर्वक उनको बारंबार वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे गुरुदेव, जैसे आपने संलेखना जो साधना करके संलेखना समाधि पूरा अपने इस जीवन को सार्थक किया, आपकी तरह ही उस मार्ग पर बढ़ करके मैं भी जो उसी संलेखना समाधि को निर्विकल्प गुण के निर्दोष रूप से पालन करके अपने जीवन को सार्थक कर सकूं, इसी भावना से आचार्य विद्यासागर जी महाराज की